हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। मुंह बंद करो सुजाता भाभी, बहुत हो गया। अब मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। ननद रोशनी तिल मिलाई हुई बोली तो सुजाता ने कहा, हाँ तो कौन रुक रहा है आपको? जब देखो यहाँ पड़ी रहती हो। अरे जाकर अपना घर संभालो। पड़ोस में शादी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि मुंह उठाकर चली आओ। रोशनी ने अपनी माँ से गुस्से में कहा, देख रही हो माँ, भाभी की जुबान कितनी लंबी हो गई है। आप कुछ कहती क्यों नहीं? सुजाता तपाक से बोली, अरे ये क्या कहेंगी? आज कोई बोलकर तो दिखाए मेरे सामने। इन्होंने सिर पर चढ़ाया है ना आपको, आज मैं ही सिर से भी उतारूंगी। ये कहकर सुजाता अपनी ननद की तरफ बढ़ी। फिर जो हुआ उसे देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सुजाता, ओ सुजाता, अरे कहाँ मर गई? इतनी देर से आवाज़ दे रही हूँ, पता नहीं कहाँ बहरी कर बैठ जाती है। सासू माँ उस समय बाहर से आई थी। सुजाता बाथरूम में कपड़े धो रही थी। वह जल्दी जल्दी पल्लू से हाथ पोंछकर आई और बोली, मम्मी जी क्या कह रही थी आप? मुझे बाथरूम में आवाज़ नहीं आ रही थी। सास अनीता जी ने टेबल पर रखे टिफ़िन की तरफ देखकर कहा, बहू तेरी नंद ने टिफ़िन दिया है, इसमें खाना भरकर भेजना है। आज उसके घर मेहमान आ रहे हैं। सुजाता ने कहा, मेहमान आ रहे हैं तो हम क्या करें? अरे उनको खुद ही खाना बनाना चाहिए ना। हर बार यहाँ टिफ़िन क्यों भेज देती हैं? और उनकी सास मना भी नहीं करती। रोज़ रोज़ मायके से खाना मंगवाते हुए अच्छा लगता है क्या? अनीता जी ने गुस्से में सुजाता से कहा, बड़ा मुंह खुल रहा है तेरा। खाना क्या तेरे बाप के यहाँ से आ रहा है जो इतना तिल मिला रही है? यही बात सुनकर सुजाता ने कहा, मेरे बाप के घर से नहीं आ रहा बल्कि आपके बेटे की जेब से जा रहा है। इस पर तो आपको भी गुस्सा आना चाहिए। अरे शादी हो गई है, अब तो रोशनी को कुछ सीख लेना चाहिए। लेकिन अब भी वह तो मायके और भाभी पर निर्भर है। यह सुनकर सासू माँ गुस्से से उठ खड़ी हुई और सुजाता का हाथ कस कर पकड़ लिया। देख बहू, मुझे समझाने की कोशिश मत कर। मैं अपना दिमाग अपने आप चला जानती हूँ और तुझे अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। कान खोलकर सुन ले, खाना तू ही बनाएगी। सुजाता को बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर सासू माँ समझती क्यों नहीं है। वह बाथरूम में गई और जल्दी से कपड़े धोने का काम खत्म करके रसोई में आ गई और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। खाना बनाते बनाते वह बड़बड़ा रही थी, यहाँ क्या कम कह डाया था इसने, इस नंद ने, जो अब ससुराल जाकर भी इसको चैन नहीं है। जब यहाँ थी तब भी छाती पर मूंग दल रही थी और अब वहाँ से भी ऑर्डर चलाने से बाज नहीं आ रही है। बेचारी सुजाता मन ही मन अपनी ननद रोशनी को कोस रही थी। अभी शादी को 2 महीने हुए थे और उसकी शादी भी दूसरे मोहल्ले में हुई थी। या तो वह खुद ही घर पर आ जाती थी या फिर जब अनीता जी मंदिर जाती थी तो उनके हाथ घर पर खाली टिफ़िन भेज देती थी। मंदिर रोशनी के घर के पास ही था और माँ बेटी वहाँ मिल लेती थी। सुजाता सोच रही थी कि शादी से पहले मैंने कितना कहा कि रोशनी को घर का काम सीखने को कहो, लेकिन यहाँ तो कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। ऊपर से मुझे मजदूर बनकर रखा दिया था, लेकिन अब तो और भी बुरी हालत है। जब देखो उछलती हुई यहाँ आ जाती है और टिफ़िन पैक करवा कर ले जाती है। पता नहीं कैसे ससुराल वाले हैं जो मना भी नहीं करते हैं। शादी के बाद रोशनी कुछ दिन घर रहने आ गई तो सुजाता ने कह दिया, अरे इतने पास की ससुराल में भी भला कोई मायके आता है क्या? रोशनी ने आंख निकालकर सुजाता से कहा, तुम्हारा मायका दूर है इसीलिए बोल रही हो। अरे आराम तो अपने घर आकर ही मिलता है। तुम्हें क्या पता ससुराल में कितना काम करना पड़ता है। सुजाता ने ही गुस्से में रोशनी से कहा, अच्छा जैसे कि मैं तो ससुराल में रहती ही नहीं हूँ। जितना काम तुम लोगों ने मुझसे करवाया है उतना तो शायद तुम्हें कभी करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम इतनी मुंहफट जो हो। सुजाता की बात सुनकर उस दिन रोशनी बुरी तरह तिलमिला गई थी और ज़ोर ज़ोर से रोकर कहने लगी थी,
मेरी शादी क्या होगी भाभी, तो मेरी बेइज्जती कर रही है। यह देखकर सास अनीता जी सुजाता पर बिगड़ गई। सुजाता बहू, तुम्हें बताना पड़ेगा क्या कि यह तुम्हारी ननद है और तुम इसे ऐसे बात नहीं कर सकती। अरे मायका दूर हो या पास, मायका तो मायका ही होता है। हमारे घर में लोग ही कितने हैं जिनका काम तुम कर करके थक जाती हो। और कान खोलकर सुन लो कि इसे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। कहते कहते अनीता जी ने सुजाता के बाल पकड़कर जोर से चीख लिए थे, जिससे सुजाता डर के मारे बिलबिलाकर रह गई थी। कभी सुजाता को लड्डू बनाने पड़ते थे तो कभी टिफिन भरकर पोहा और पकोड़े रोशनी के ससुराल में भेजा करती थी। एक बार रोशनी गुस्सा होकर घर चली आई तो सुजाता ने अपनी सास को समझाया, मम्मी जी आप रोशनी को समझाइए कि छोटी छोटी बात पर नाराज होकर यहाँ नहीं आए, वरना इनका घर टूटने से कोई नहीं रोक पाएगा। रोशनी ने रोते हुए अपनी माँ से कहा, देख रही हो मम्मी, भाभी किस तरह मुझे बातें सुना रही है। मैं इतनी परेशान हूँ, लेकिन इनको तो कोई मतलब ही नहीं है। इनको तो बस मेरा आना बुरा लग रहा है। सुजाता ने तुरंत गुस्से में कहा, आना बुरा नहीं लग रहा, बल्कि लड़कर आना बुरा लग रहा है। अरे छोटी छोटी लड़ाइयों को तो तुम एक खुद ही संभाल लेना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ संभालती हूँ। सुजाता ने तिरछी नजरों से सास की तरफ देखकर कहा तो सास ने कहा, बहू खबरदार, मेरी बेटी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तू क्या संभालती है मुझे पता है, जब देखो जुबान चलाती है। कम से कम मेरी बेटी ससुराल में जुबान तो नहीं चलाती। रोशनी को आए हुए आधा घंटा हुआ था और इतनी देर में उसने सुजाता से मैगी बनवा कर खा ली थी। तभी वहां पर रोशनी का पति सर्वेश आया। रोशनी को वहां देखकर उसने एक लंबी सांस ली और अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी जी अगर आपका घर पास है तो क्या यह छोटी छोटी बात पर लड़कर यहाँ आ जाएगी, और जबकि गलती भी यही करती है। आज आपको पता है इसने क्या किया, इससे रसोई में तेल गिर गया तो यह साफ करने की बजाय सोफे पर जाकर बैठ गई, और जैसे ही मम्मी रसोई में गई तो वह फिसल कर गिर पड़ी। मम्मी को अभी डॉक्टर के यहाँ से वापस घर छोड़कर आ रहा हूँ, उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। अगर रोशनी का यही हाल रहा तो घर बिखर जाएगा। यही बात सुनकर सुजाता को बहुत गुस्सा आया और उसने तिरछी नज़र से अपनी सास को देखा। अनीता जी सिर झुकाकर बैठी थी। सुजाता ने सर्वेश को बैठने के लिए कहा और पानी दिया। सुजाता ने ही सर्वेश के सामने ही रोशनी को समझाया, रोशनी सर्वेश जी ठीक कह रहे हैं, इस तरह से तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब तुम उनके साथ जाओ और अपनी सास की सॉरी कहो। रोशनी ने तुरंत सुजाता से घूरते हुए कहा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे मुंह मत लगो, मुझे समझाने के लिए मेरी माँ ही काफ़ी है, और जब वह कुछ नहीं बोल रही हैं तो तुम भी अपना मुंह बंद रखो। तुम मेरी माँ नहीं हो, समझी ना। रोशनी का ऐसा जवाब सुनकर सुजाता हक्की बक्की रह गई। जब अनीता जी ने धीरे से कहा कि रोशनी तुम दामाद जी के साथ घर जाओ, सर्वश्रेष्ठ समझा बुझाकर रोशनी को उस समय साथ ले गया। खाना बनाते बनाते सुजाता को एक एक करके सारी घटनाएं याद आ रही थी। तभी सुजाता का पति मनोज घर आ गया। सुजाता ने मनोज से आते ही कहा कि तुम्हारी बहन ने यह रोज रोज का क्या लगा रखा है, यहाँ भी कुछ नहीं करती थी और ससुराल में भी कुछ नहीं करती है। आज फिर उसने खाली टिफिन मम्मी जी के हाथ भेज दिए हैं और खाना मंगवाया है। यह बात सुनकर मनोज भी खामोश हो गया। उसे बुरा तो लग रहा था, मगर सुजाता के सामने कुछ नहीं कहना चाहता था। सुजाता ने ही फिर से गुस्से में कहा, मनोज तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? क्या तुम नहीं समझते कि उनके ससुराल में रोज रोज खाना जाना ठीक नहीं है? मनोज ने ठहरे हुए सुर में सुजाता से कहा, सुजाता इस बार भेज दो और अगली बार मत भेजना। सुजाता गुस्से में दांत पीसकर रह गई और मन में सोचने लगी कि यह क्या बात हुई, आखिर दूसरी घटना घटने का इंतजार क्यों किया जा रहा है। मुझे तो लगता है यह भी अपनी बदतमीज बहन की मुंह नहीं लगना चाहते। सुजाता वापस गई और टिफिन में खाना पैक करने लगी।
तभी अनीता जी के पास रोशनी का फ़ोन आया और वह पूछने लगी कि खाना तैयार हुआ कि नहीं। सासू माँ ने इशारे से सुजाता से कहा तो सुजाता ने कहा अभी 15 मिनट लगेंगे। ये सुनकर रोशनी गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, मम्मी ऐसे नहीं चलेगा। सर्वश्रेष्ठ घर आ जाएंगे तो क्या होगा, उन्हें पता चल जाएगा खाना मेरे घर से आया है। फ़ोन स्पीकर पर था और आज सुजाता ने भी सुन लिया कि रोशनी सर्वेश से छुपाकर खाना मंगवाती थी और सर्वेश के आने से पहले ही मंगवाकर घर पर रख लेती थी। लेकिन सुजाता सोच में पड़ गई कि रोशनी की सासू माँ भी तो हैं, आखिर वह कुछ क्यों नहीं बोलती हैं। सुजाता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रोशनी के घर में क्या चल रहा है। इस बात को हुए 2 दिन ही हुए थे कि सुबह सुबह रोशनी रोती हुई घर आ गई और आते ही बोली, मम्मी मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, बर्दाश्त की भी हद होती है। अनीता जी पूछने लगी कि अरे बेटा इतना परेशान क्यों है और इतना क्यों रो रही है। दामाद जी और तेरी सास तो इतने अच्छे हैं, तो फिर तुझे क्या परेशानी हो गई। अनीता जी की बात सुनकर रोशनी जोर से बोली, मम्मी अब आपको भी मुझसे ही परेशानी होने लगी ना। आपको भी वही लोग अच्छे लग रहे हैं और अपनी बेटी बुरी लग रही है। शादी के बाद सबको लड़की की गलती क्यों नजर आती है। वहाँ खड़ी सुजाता ने भी तपाक से कहा, यह सवाल तो मुझे भी पूछना था और जवाब तुम ही दे सकती हो कि आखिर शादी के बाद लड़की की गलती क्यों नजर आती है। रोशनी ने गुस्से में दहाड़ कर कहा, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, मैं तुम्हारी ननद हूँ, समझी ना। तुम्हें मेरे जैसी घटिया ससुराल नहीं मिली है जहाँ हर चीज़ के लाले पड़े हुए हैं। नहाने को कभी साबुन नहीं होता तो कभी रोटी पर लगाने के लिए घी नहीं होता। सुजाता यह सुनकर चिल्लाकर बोली, तुम रोटी बनाती ही कितना हो कि तुम्हारे घर में घी खत्म हो जाता है। क्यों अच्छे खासे लोगों के घर को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। सुजाता की आवाज़ सुनकर अंदर से मनोज भी निकल कर आया। बाई को देखते ही रोशनी रोते हुए उससे लिपट गई और बोली, भैया देखो भाभी मेरे पीछे पड़ गई है, क्या यह घर मेरा नहीं है। मनोज ने प्यार से रोशनी को बिठाया और कहा, मेरी प्यारी बहन अब घर पर क्या बात हुई है जो लड़कर आ गई। रोशनी ने गुस्से में अपने भाई से कहा, भैया मैं लड़कर नहीं आई हूँ, बल्कि मेरी सास ने कहा कि हमारे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। आप भी भाभी की तरह मेरे पीछे पड़ गए हो, लेकिन अब मैं किसी की सुनने वाली नहीं हूँ। रोशनी पैर पटकती हुई अपने कमरे में गई और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। मनोज बाहर से दरवाज़ा पीटता रहा, लेकिन रोशनी ने दरवाज़ा नहीं खोला। सुजाता हाथ बांधकर खड़ी पूरा तमाशा देख रही थी। उसने यह सब देखकर कहा, मनोज वह दरवाज़ा नहीं खोलेगी क्योंकि वह बहुत ज़िद्दी है। सासू माँ इस सब की जिम्मेदार आप ही हो। जब मैं आपसे कहती थी कि आप इसको समझाओ, घर का काम करने के लिए कहो, तब आप मेरे खिलाफ बोलने लगती थी और रोशनी का पक्ष लेती थी। लेकिन अब देखिए कैसे इसने अपनी गृहस्थी को दांव पर लगा दिया है। यह सुनकर अनीता जी सुजाता पर नाराज होने लगी और बोली, बहू ज़्यादा बोलोगी तो तुम भी अपने घर पहुंच जाओगी। मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ। ज़रूर इसके ससुराल वालों ने ही कुछ किया होगा। मेरी बेटी अपना घर जानबूझकर नहीं तोड़ेगी। उन्होंने ही जाने को कहा तो यह क्या करती। सुजाता मनोज को गुस्से से देखी हुई अपने कमरे में चली गई और रोशनी को सबने उसके हाल पर छोड़ दिया। बाद में रोशनी निकल कर आई और सीधे रसोई में जाकर प्लेट में खाना रख कर खाने लगी। सुजाता सब कुछ देख रही थी और सोच रही थी कि यह लड़की कितनी बेशर्म है, अब तक किसने ससुराल में फ़ोन तक नहीं किया। सुजाता ने मनोज से कहा कि आप सर्वेश जी से बात क्यों नहीं करते, आखिर हुआ क्या है। मनोज भी बात करने की सोच ही रहा था। उधर रात के समय अनीता जी ने कहा, बहू घर में मलाई कोफ्ता और मिक्स वेज बना लो, इससे रोशनी का मूड अच्छा हो जाएगा क्योंकि उसे यह बहुत पसंद है। सुजाता ने गुस्से में कहा कि मम्मी जी अब आपकी बेटी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी हो गई है और शादीशुदा है।
अब आप उससे कहिए कि मेरे साथ आकर खाना बनवाए, नहीं तो यह सारे पकवान बाहर से ऑर्डर कर लो। मैं कुछ भी बनाने वाली नहीं हूँ। मेरे मूड का ख्याल तो कोई नहीं रखता। यह सुनकर अनीता जी आग बबूला हो गई और बोली, बहुत बोल रही है सुजाता बहू। ऐसी बहू घर में आ जाए तो घर का क्या हाल होगा। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी बेटी तेरी आंखों में खटकती है, लेकिन कान खोलकर सुन ले, मेरी बेटी यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। तो सुजाता ने भी सख्ती से कह दिया, नहीं जाती है तो ना जाए, इसका ही घर बिगड़ रहा है। मैं तो इसके शौक पूरे करने वाली नहीं हूँ। शादी से पहले मैंने इसके लिए सब कुछ किया है, मगर नतीजा ये हुआ कि आपकी बेटी बिगड़ चुकी है। अब बात मेरे बस में नहीं है, आप देख लो कि क्या करना है। इसके बाद सुजाता सीधे रोशनी के कमरे में गई और टीवी का कनेक्शन निकाल दिया। यह देखकर रोशनी गुस्से में चिल्लाने लगी तो सुजाता ने कहा, होश में रहो रोशनी, यह सिर्फ तुम्हारा मायका है, तुम्हारा असली घर अब तुम्हारा ससुराल है। मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश अब तो मत करना। सुजाता ने उसकी आंख निकालकर ऐसा कहा था और सुजाता का यह रूप देखकर तो रोशनी के भी रोंगटे खड़े हो गए। वह अपने भाई से कहने लगी तो भाई भी खामोश रहा। सुजाता ने कमरे में से रोशनी के पुराने कपड़े भी निकालकर बाहर रख दिए और कहा, इनकी अब यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे यह पुराने कपड़े यहाँ नज़र नहीं आने चाहिए। यह देखकर रोशनी का खून खोल गया और वह बोली, मुंह बंद करो सुजाता भाभी, बहुत हो गया, अब मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। ननद रोशनी तिलमिलाई हुई बोली तो सुजाता ने कहा, हाँ तो कौन रोक रहा है आपको, जब देखो यहाँ पड़ी रहती हो। अरे जाकर अपना घर संभालो, पड़ोस में शादी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि मुंह उठाकर चली आओ। रोशनी ने अपनी माँ से गुस्से में कहा, देख रही हो माँ, भाभी की जुबान कितनी लंबी हो गई है, आप कुछ कहती क्यों नहीं। सुजाता तपाक से बोली, अरे ये क्या कहेंगी, आज कोई बोलकर तो दिखाए मेरे सामने। इन्होंने सिर पर चढ़ाया है ना आपको, आज मैं ही सिर से भी उतारूंगी। ये कहकर सुजाता अपनी ननद की तरफ बढ़ी और उसके पीछे खड़े सर्वश्रेष का हाथ पकड़कर उसके सामने खड़े करते हुए कहा, सर्वेश जी, आपने मनोज को तो बता दिया, मगर अब आपको सच्चाई सबके सामने बतानी ही होगी। तब सर्वेश ने कहा, मम्मी जी, यह हर रोज़ यहाँ से खाना मंगवाती थी, तो एक दिन मेरी माँ ने नाराज़ होकर कहा कि बेटा, मायके से रोज़ रोज़ खाना ठीक बात नहीं है, तुम तो घर में खुद ही खाना बना सकती हो। बस माँ के इतना कहने के इसका पारा हाई हो गया, इसीलिए माँ को भला बुरा कहा और बहुत गिरी हुई बातें कही। इसने तो माँ से कहा तक यह कह दिया कि तुम वृद्धाश्रम चली जाओ, हम दोनों के बीच में लड़ाई करवा रही हो। तो माँ ने इससे गुस्से में कहा कि इससे तो अच्छा कि तुम ही अपने घर चली जाओ, क्योंकि तुम्हें अपने घर का खाना इतना पसंद है। मैं भी इसको समझाने की कोशिश की तो यह यहाँ कहकर चली आई कि अब मैं कभी नहीं आऊँगी। मम्मी जी, आप ही बताओ, इसमें मेरी माँ की क्या गलती है। अगर सुजाता भाभी घर में कोई काम ना करे और आपको उल्टा सीधा कहे, जवाब दे, तो आप क्या करोगे। हर वक्त घूमने की बात करती है और शॉपिंग की बात करती है। आप ही बताओ, क्या हर वक्त यह सब अच्छा लगता है। माँ ने कहा, घर गृहस्थी देकर चलो, तो इसका मुंह बन गया। आप ही बताओ कि अगर यह इतनी छोटी छोटी बात पर यहाँ आएगी तो किसी दिन गुस्सा मुझे भी आ सकता है। बार बार तलाक मांगेगी तो मैं भी दे दूंगा ना। यह सुनकर तो अनीता जी के पांव तले जमीन खिसक गई और अब उन्हें पहली बार अपनी बेटी पर गुस्सा आया। तब सुजाता ने कहा, मम्मी जी, आपको पहली बार तभी रोशनी को डांटना चाहिए था जब इसके हाथ से तेल गिरने पर सर्वेश जी की माँ उस पर फिसल गई थी। उनको फ्रैक्चर हुआ और वह बेड पर आ गई। आपने तब नहीं कहा, इसीलिए रोशनी सिर पर चढ़ गई और अब उतरने का नाम नहीं ले रही है। अगर रोशनी का तलाक हुआ तो इसमें आपका ही हाथ होगा। यह सुनकर तो अनीता जी के होश उड़ गए। तभी रोशनी ने सर्वेश से कहा, सर्वेश, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ ने ही मुझसे बदतमीजी की। उन्होंने तुरंत रोशनी के गाल पर गुस्से में थप्पड़ मारकर कहा, खबरदार, जो तुमने दामाद जी से कोई बदतमीजी की तो जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए।
चादर से पैर बाहर निकलोगी तो कहीं की नहीं रहोगी। अभी के अभी दामाद जी के साथ घर जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोशनी फिर से बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर अनीता जी ने दोबारा थप्पड़ मारा और कहा, अपनी भाभी को देखो, कितने अच्छे से घर संभालती है और कोई काम नहीं बिगड़ता। तुम्हारे इसने सारे नखरे उठाए हैं, मगर तुम हमेशा इसके साथ बदतमीजी करती रही और मेरी गलती रही कि मैंने कुछ नहीं कहा। अगर तुम आज ससुराल वापस नहीं गई तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बेटी हो। अब रोशनी को ना चाहते हुए भी अपने ससुराल वापस जाना पड़ा, क्योंकि आज उसे एहसास हो गया कि एक माँ ही थी जिसके कारण वो अपने ससुराल से लड़कर मायके आकर बैठ जाती थी। जब उन्होंने भी डांटा तो उसे पता चल गया कि अब वह ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसीलिए ससुराल में रहना ही ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।